हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आरबी चौधरी। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होता है कि मल्टीप्लाई में बहुत सारी परेशानियां होती है। तो आज मात्र आप लोग 3 सेकेंड के अंदर कोई बड़ा से बड़ा मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हैं। तो आज मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आज आप लोग बताऊंगा कि कैसे मात्र 3 सेकेंड में बेहतरीन ट्रिक के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसे 35 है और 25 है। 35 और 25 को मुझे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या करना है मुझे, सबसे पहले इस दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा मन में, या फिर हम आप लोग सुविधा के लिए लिख देते हैं। तीन, 3 और 2, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 दूना 6 हो जाएगा। उसमें है ना 3 और 2 को ऐड करके लिख लेना है और उसको हाफ करना है। माने यहाँ पर 3 और 2 को ऐड करेंगे और हाफ कर देंगे। तो 5/2 मतलब क्या 2.5 होगा। तो उसको फिर ऐड करना है। घबराना नहीं है, अभी हम बताने में थोड़ा सा टाइम हल्का ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन आपको ये बहुत ही इजी और बहुत ही कम सेकेंड में, जो आप सोच भी नहीं पाएंगे उतनी कम सेकेंड में बन जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं। 6 + 2.5 हो गया, माने कि इस 3 2 को है ना हम लोग ना ऐड करके हाफ किए हैं। तो 3 2 5 2 करके 2.5 हो गया। इसको मल्टी जैसे 2 डिजिट ले रहे हैं, इसके मल्टीप्लाई करना है 100 से। अब फिर ये जो दोनों लास्ट वाला है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, फिर प्लस 5 5 या 25। एक बार फिर से समझ लीजिएगा। ये जो फर्स्ट है दोनों, उन दोनों को हम मल्टीप्लाई किए हैं। फिर उसमें ना इन फर्स्ट दोनों को ना ऐड करके हाफ करके हम लोग ना ऐड यहाँ पर लिख दिए हैं। फिर नेक्स्ट लास्ट में ना जो दोनों नंबर है उस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई किए हैं। देखिए, इसको जैसे है ना, ये हुआ 8.5 गुने 100 हो गया। तो 85 प्लस ये 100 से गुना होगा। देख लीजिए ना, 8.5 गुने 100 तो 850। उसमें जुट जाएगा 25, तो मैंने 875 हो गया। ठीक है, नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 6 और 24 हो गया। फिर 6 और 4 जुट जाएगा तो 6 और 4 10 हो गया। तो 10 को मुझे 2 से डिवाइड कर लेना है, तो हो गया 5। तो 24 और 5 को ये हमें ना लिख देंगे जोड़ में। उसको कर देना है 100 से मल्टीप्लाई। प्लस 5 गुने 5 5 25। मतलब क्या, ये 24 5 29 में गुने 100 से, तो 29 आप इसमें 25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा होगा 2925। ठीक है, कोई दिक्कत हुआ होगा तो अगला हम देख लीजिए। 8 देंगे 80, 80 8 और 9, 10 और 9, सॉरी फिर से बोलते हैं, मतलब 9 हमने इसलिए बोलते हैं उसको ना 10 और 8 18 होगा। लेकिन 9 इसलिए हम बोल रहे हैं 18 का 2 से डिवाइड करते तो 9 हो जाएगा, तो इसलिए हम 9 बोल दे रहे हैं बार बार, एक स्टेप आगे बोल दे रहे हैं। 8 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 8 80 और 10 और 8 18, 18 2 से डिवाइड 9 हो गया। तो 80 लिख देते हैं, 80 प्लस 9, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से प्लस 25 दे देंगे। तो 89 गुना 100, 89 100 हो गया प्लस 25, दैट मीन्स 89 25, ये आपका आंसर हो गया। एक बार देख लीजिए फिर से मैंने क्या किया। जो फर्स्ट दोनों डिजिट है उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट दोनों डिजिट को ऐड करके बाय 2 कर रहे हैं, मैंने हाफ कर रहे हैं। तो हाफ करके यहाँ लिख दें। इसको है ना हम दोनों को आपस में ऐड करना है, जोड़ना है। फिर उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 100 का। तो 100 का मल्टीप्लाई करके फिर उसमें लास्ट दोनों जो नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ठीक है, वो भी आपस यहाँ पर ऐड हो गया टोटल। देख लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा। 9 सत्ते 63 प्लस 9 और 7 16, 16 करेंगे हाफ तो हो जाएगा 8। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से प्लस 5 25। तो 9 63 और 8 71 हो गया 71।
गुने 100 तो 7100 और प्लस 5 तो इतना हो गया। किसी को कोई परेशानी है? नहीं ना? किसी को इसको समझ गया? किसी को तकलीफ हो गया? नहीं ना? अगर तकलीफ हो गया ना तो चलिए एक और देख लीजिए। इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या? 9 6 54, 9 6 54 हो गया। मन भी 9 और 6, 9 और 6 15 होता है। अब 15 का करेंगे बाई 2 माने 7.5, 7.5। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब 5 25 लास्ट में। आप है ना, इसकी जरूरी नहीं है आप मिस्टेक से 5 में सभी लिखा गया, आप कोई भी डिजिट ले सकते हैं यहाँ पर लास्ट में। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा चेंज ही कर देता हूँ, नहीं तो किसी कंफ्यूजन हो जाएगा कि लास्ट में खाली 25 से क्यों आ रहा है। 7 मैंने दे दिया। ठीक है, तो देखिए 7 5 35 हो जाएगा, यहाँ पर 35 हो गया। अब सभी हो जाए 54 और 6 61 होता है, सॉरी 60 हो गया। और इसमें ना एक जुड़ गया 61, तो यहाँ पर ना 61.5 हो गया। उसमें ना गुना 100 होगा और प्लस 35। तो इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो इतना आ रहा है और प्लस 35, माने कि 61 50 और इसमें 61 85 हो जाएगा। ठीक, तो ये तो मैं आपको ना इतना, जैसे कई सारे स्टेप है, वह स्टेप आपको समझाने के लिख रहे हैं। ठीक है, जरूर नहीं इतना स्टेप को फॉलो करना है। ठीक है, जैसे देखिए मैं कुछ कुछ स्टेप को ना यहाँ पर है ना कैसे कम कर सकता हूँ। देखिए कैसे कम कर सकता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर है ना 8 अंक 80, 10 और 18, 18 के बटा 2 9 हो गया। तो 80 और 9 89 हो गया। गुने 100 करते हैं तो 89 100 और 5 25, तो 89 100 25। एक लाइन में लिख देना है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें आप लोग प्रैक्टिस करिएगा तो एक बार में हो जाएगा। जैसे मैं कोई नंबर ले लेता हूँ 75 गुने मान चलिए कि 76 है। ठीक है, और इसको मुझे ना गुना करना है। तो देखिए कितना हो गया, 7 7 49 हो गया और 7 7 14 हो गया। तो 14 का हाफ करेंगे तो कितना हो गया, 7 हो गया। तो 49 और 7 56 हो गया, 56 और 100 से गुना करेंगे तो 5600 ये 5 6 30, तो कितना है 5630। बस एक लाइन में। ठीक है, कुछ और देख लीजिए क्वेश्चन अगर ये तो। जैसे इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर देता हूँ। जैसे 65 गुने ले लीजिए 105। ठीक है, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है। 65 गुने 105 है। तो ये जो आप अब क्या करेंगे, 2 डिजिट ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि लास्ट से 1 डिजिट छोड़ना है। तो 10 छक्के 60 और 10 6 16, 16 का हाफ कितना हो गया, 8 हो गया। तो 8 इसको गुना करें मल्टीप्लाई 100 से और प्लस 5 25 हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या 6825 इसका आंसर हो गया ना। आप अगर जैसे इसको है ना, आप अगर उस मेथड अपने मेथड से करते, इससे ये 105 को 65 से मल्टीप्लाई, इसको फिर कीजिए, इसी को कीजिए, फिर आपस में ऐड कीजिए, उतना से बेहतरीन, उससे बढ़िया है कि आप है ना इस मेथड को है ना कंटिन्यू रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन है जैसे ये भी जैसे देख लीजिए, आप है ना 3 का डिजिट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस लास्ट को एक डिजिट छोड़ देना है और इस दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 12 गुने 10, 12 120 हो गया। आप 12 और 10 जोड़ेंगे तो 22, तो 22 का हाफ हो गया 11, तो 131 हो गया। तो दिक्कत हो गया 120 और ये आपका 11, 131 हो गया और 5 25, ये इतना हो गया 13,125 हो गया। शायद किसी को कंफ्यूजन हो गया होगा, तो मैं देखिए कैसे मैं इसको लिखा हूँ। 10 गुने 12 किए हैं तो 120 हो गया, प्लस 12 और 10 22, 22 को है ना हम करते हैं 2 से डिवाइड, तो होता है 11, तो लिखते हैं प्लस 11। ये जो नंबर है उसको गुना करेंगे 100 से और प्लस लास्ट दोनों डिजिट का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 25 हो गया ये।
तो 131 ये हो गया और गुने 100, 131 और गुने 100 और प्लस 25, 3125, सॉरी मेरी 13,031 में 131 और 25 ये हो गया 13,125। किसी को कोई दिक्कत है तो आप अपने कमेंट में एक दो क्वेश्चन का आप ना कमेंट कीजिएगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा 75 को 95 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन 108 को मल्टीप्लाई करेंगे 145 से तो क्या होगा। कुछ नहीं करना, बस वही आपको ना 9 से 63 हो गया, 9 और 7 16 16 का 8 हाफ करेंगे तो कितना हो गया 71 हो गया, 5 71 से 25 हो गया। 14 गुने 10 तो 14 गुने 10 कितना होगा 140 हो गया। 14 10 कितना 24, 24 का हाफ करेंगे तो कितना होगा 12 हो जाएगा। 140 से आप 12 को जोड़ देंगे तो 152 हो जाएगा। 152 में 8 में 40 152 माने कि 152 और 8 में 40। बस मतलब क्या कि आप जैसे इतना बड़ा से बड़ा मल्टीप्लाई आप मात्र 3 सेकंड में कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो कंटिन्यू आप इस सीरीज के साथ बने रहिएगा, आपको बहुत ही बेनिफिट होगी इस सीरीज से और आपको कंटिन्यू ये वीडियो मिलती रहेगी। कभी कभी स्किप हो जाती है, इसके लिए आपको मतलब कि घबराइएगा नहीं, बिल्कुल वीडियो मिलेगी। और लाइक और सपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा सब्सक्राइब और शेयर कर लेते तो बहुत ही बढ़िया होता, क्योंकि अभी शुरुआत ही है, कुछ लाइक्स दिखने को मिलता है या अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। जय हिंद, जय भारत।